ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वर्ष 2023 में माघ महीने की शुरुआत 7 जनवरी से हो रही है और माघ के महीने में भगवान श्री नारायण और उनके अवतारों की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसी कारण से माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी कहते हैं और वर्ष 2023 में षठ तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस एकादशी को षठ तिला एकादशी क्यों कहते हैं और षठ तिला का अर्थ क्या होता है। शास्त्र अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण इस एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है और वह 6 प्रकार हैं: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। षठ तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अन्नदान के महत्व का वर्णन जिस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु ने षठ तिला एकादशी की व्रत कथा में किया है, ऐसा वर्णन किसी भी एकादशी की व्रत कथा में सुनने को नहीं मिलता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए षठ तिला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से षठ तिला एकादशी का महात्म्य और इसकी कथा सुनने का आग्रह किया। तब भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं दिया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे षठ तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं, तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब वह देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षठ तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठ तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षठ तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अन्न तिल आदि दान करने से धन धान में बढ़ोतरी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान दिए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। आइए
अब षटतिला एकादशी की व्रत की विधि को जान लेते हैं और उसके बाद वाराणसी के पंचांग के अनुसार ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। एकादशी के व्रत के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही बहुत ही सात्विक अन्न खाएं, ताकि एकादशी के दिन हमारे पेट में कोई भी अपचा हुआ अन्न ना रह जाए। एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपाड़ी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। भगवान के भोग में तुलसा जी की पत्तियां अवश्य डालें, किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी की पत्तियां ना तोड़ें। षटतिला एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वे नियम हैं: इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और अंगुली से गले को साफ कर लें। एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन खासकर बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा करने से सुख और समृद्धि में कमी आती है। षटतिला एकादशी के दिन प्याज लहसुन मसूर की दाल गाजर शलजम गोभी पालक आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत के पारण का शुभ समय क्या है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि 17 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 18 जनवरी को शाम 4:03 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 18 जनवरी को होने के कारण षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 19 जनवरी को व्रत का पारण सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 के मध्य में अवश्य कर लें, क्योंकि जब हम अपना एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।